पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अच्छा रात का समय है, अच्छा जनरल बोगी में चढ़ा, इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। बोला भाई पटना जाना है हमको, ये खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे। आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बुद्धिमान था, होशियार था। है बोला दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाया, चिल्लाया सांप सांप सांप। सांप की आवाज़ सुन के पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। ओहो, कोई दरवाज़ा से भाग रहा था, कोई खिड़की तोड़ के भाग रहा था। जान बचेगी, कल पटना जाएंगे। सारा डिब्बा खाली। ये आदमी बोला क्या मेरे में काम कर। बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरा चादर ओढ़ के सो गया। क्या पटना पहुंच जाएंगे। सुबह चाय वाले ने आवाज़ लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। चाय वाले को बुलाया कि भाई चाय पिलाओ। चाय वाला से पूछा कि बाबू पटना गाड़ी पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो पूर्णिया जंक्शन है। बोला अरे हम तो पटने वाली ट्रेन में बैठे थे। बोला कि ट्रेन सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के पूर्णिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला बहुत ढेर चालाकी जो है कभी कभी आदमी को गड्ढे में गिरा देता है, इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं। और कुर्बान जाओ, ज़्यादा होशियारी यहीं चलेगी, चालाकी यहीं चलेगी, मकरो फरेब यहीं चलेगी, धोखा यहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। अल्लाह के सामने चलेगा। जो 61-62 करना है यहीं कर लो, वहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह मोहर मार देगा मुँह पे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह का कुरान पढ़ो। और मेरा रब कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे। या अल्लाह, क्या ना साहिबा खातून हमारी एक बहन ने दी 200 रुपये। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और मेरा अल्लाह कहता तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। या अल्लाह फिर बोलेगा कौन। और मेरा अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। तुमने दुनिया में क्या क्या किया है, ये हाथ बोलेगा, ये आँख बोलेगी, ये कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा। तुम कहाँ कहाँ चल कर गए थे, तुम क्या क्या किए हो, ये तुम्हारा जिस्म का आज़ा गवाही देगा। आपके पॉकेट में पैसा है, मान के हम नहीं जानते, आप तो जानते हैं ना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहीम मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। 100 ऊँट की कुर्बानी, 100 ऊँट की कुर्बानी और कुर्बान जाइए। फिर इशारा हुआ कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, जान से प्यारी हो, वो चीज़ कुर्बान करो। अच्छा देखिएगा, ये एक मौजू मेरा ये नहीं है, बात आ गई इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए बेटे की कुर्बानी देनी है। वो बेटा जो बुढ़ापे की हालत में मिली हो, अल्लाह अल्लाह, उस बेटे को कुर्बानी करने की तैयारी है। बीवी हाजरा से कहते हैं इसे गुस्ल दो, ओ मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, नया कपड़ा पहनाओ। तो हजरत हाजरा कहती है कि कहीं लेके जाना चाह रहे। कहा कि हाँ मैं अपने एक दोस्त से अपने बेटे को मिलवाने लेके जा रहा हूँ। और कुर्बान जाओ। ओ मेरे नौजवानों सुनो, ईमान किसे कहते हैं, और मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, अल्लाह से लौ कैसी लगती है, अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। और कुर्बान जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ओ हुक्म दिया। हज़रत हाजरा ने अपने बेटे को दूल्हा बनाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बना सवार कर और बालों में कंघी कर दी, तेल लगा दी, नया कपड़ा पहना दी, लेकर बेटे को घर से निकले। अब शैतान बेचैन हो गया। कभी कभी शैतान सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम हैं कि वाह जान चली जाए सच नहीं बोलेंगे। शैतानों कभी कभी मजबूर हो जाता है सच बोलने के लिए। इसको साफ करो मेरे बच्चों। ये किसको साफ करना है? हाँ इसको साफ करो। तन का उजला मन का मैला,
तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो अच्छा काला कौआ अंदर बाहर, अंदर बाहर। तन का उजला मन का काला, तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो बेहतर काला कौआ अंदर बाहर, अंदर बाहर। शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान परेशान हो गया कि इब्राहिम ने अगर बेटे की कुर्बानी दे दी तो कयामत तक मुसलमान कुर्बानी देते रहेंगे, इस सुन्नत को अदा करते रहेंगे, रुकनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। इंसानी शक्ल बनाया, ओ शैतान हजरत हाजरा के पास आया, हाजरा कैसी हैं? बोला बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि इब्राहिम कहाँ गए? बोले वो कहीं गए हैं अपने दोस्त के पास। इस्माइल कहाँ गया? बोले वो अपने बेटे को अपने साथ ले गए हैं। ओ बोले कहाँ लेके गए हैं पता है? तो हजरत हाजरा कहने लगी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने गए हैं। देखो शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। बोला हाजरा, हाजरा ना ना ना, वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने नहीं गए तेरे बेटे को लेकर। सुनो, वो इस्माइल को कुर्बानी करने गए हैं, कुर्बान करने गए हैं। तो हजरत हाजरा कहती हैं, पूछती हैं कि भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? जल्दी बोलो भाई, भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा? हजरत हाजरा पूछती शैतान से। तो ये शैतान कहता है कि दरअसल बात ये है कि अल्लाह का हुक्म है। देखो सच बोल रहा है, शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो बोला कि अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान बोला कि हाँ ये मेरी चाल अब चल जाएगी। हाँ, हजरत हाजरा रोते रोते जाएगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में रोएगी और इस्माइल को छुड़ा कर लेकर आई, कुर्बानी नहीं होगी। हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान ने कहा रोती क्यों है, जाना बच्चे को लेकर आओ। तो हजरत हाजरा कहती है कि मैं रोती इसलिए हूं, ए इब्राहिम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम आप क्या समझ रहे थे? हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते, हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते। ए इब्राहिम मैं रोकती नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। ए इब्राहिम मैं भी आपके साथ चलती, मेरे इस्माइल के गले पे आप छुरी चलाते, हम अपने आंचल को उठाकर दुआ करते, अल्लाह मेरे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस शैतान वहीं परेशान हो गया, चाल खत नहीं चल पाई। और फिर वहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तक गया। तो अल मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से दुम्बा आया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे और कुर्बान जाओ, हो और दुम्बे की कुर्बानी हुई। उस सुन्नत ये आज तक कायम है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सुन्नत कायम रहेगी। अल्लाह पाक इस सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ बता रहा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों बाप बेटे मजदूर बने, खाना काबा की तामीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। अच्छा, हिजरत फरमा कर आप मदीना गए, रास्ते में आपने एक मस्जिद बनाई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद क़ुबा जो है मदीने से मस्जिद क़ुबा मेरे ख्याल 3.5-4 किलोमीटर है, इसलिए कि 2012 में मैं हज करने गया था। अच्छा, इसकी एक फजीलत है
कि मस्जिद नबवी से पैदल जो चलकर मस्जिद क़ुबा में जाकर 2 रकात नफल पढ़े तो किताबों में आया है कि उसे अल्लाह 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ, वहाँ से आप मदीना तशरीफ ले गए। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, मदीने जाकर आपने अपना पहले घर नहीं बनाया। नहीं, आज तो हमें अपने घर की फ़िक्र है, हवेली की फ़िक्र है, बिल्डिंग की फ़िक्र है, दुकान की फ़िक्र है। आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पहुंचकर सबसे पहली फ़िक्र जो आपको हुई वो ये हुई कि मस्जिद कैसे बनाई जाए। एक ज़मीन खाली थी, आपने पूछवाया कि भाई ये ज़मीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ। ओ आपने बच्चों के चचा से पूछा कि भाई ज़मीन आपकी है? बोला कि मेरी है। बेचोगे? कि क्या करेंगे? इसमें हम अल्लाह का घर बनाएंगे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, आका के कदमों में हर लम्हा बसर होता। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत भर भर कर लाकर आप ज़मीन पे रखते थे। सहाबाई कराम भी लग गए। हालांकि दीवारें कच्ची थी। अच्छा, छत क्या थे? खजूर के तने थे, खजूर की टहनियाँ। बारिश होती थी और मस्जिद नबी में कीचड़ हो जाते। सहाबाई कराम उसी में नमाज अदा करते। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी गीली मिट्टी में आप कभी कभी सजदा करते थे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद नबवी के कोने में आपने एक मदरसा कायम किया जहाँ पर सहाबाई कराम बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते थे और हदीस मुस्तफ़ा सीखते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अल्लाह को इस धरती पर सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की नज़र में अगर कोई है तो वो मस्जिद है। अच्छा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये बहुत अफरा तफरी का दौर है। ये अब क्या समझते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़कर दुआ करेगा, नमाज पढ़कर दुआ करेगा। तो इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। जो करना है अपने हाथ से कर लीजिए। ज़िंदगी का ना वारंटी है ना कोई गारंटी है तो मुझे बता दीजिए आप। अरे बोलो भाई, है गारंटी? है ना, वारंटी है ना गारंटी है। तो इसीलिए लगे हाथ, मरने के बाद कौन जाने मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अभी जिंदा है तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद कौन किसको पूछेगा भाई? जिंदे में तो कोई किसी को पूछता नहीं है भाई। तो मरने के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि लोग हमें याद रखेंगे? नहीं, जो करना अपने हाथों से कर लो। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी आप अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो सबसे बेहतरीन सदका। ये बात भी हकीकत है,
ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है, ये बात भी हकीकत है। ना कोई फसाना है, ये बात भी हकीकत है। ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। इसका सवाब क्या मिलेगा? जो मस्जिद आप इसमें हिस्सा लेंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह का वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। आप मर जाएंगे मस्जिद बनाकर और कुर्बान जाओ, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता मेरे भाई। और कुर्बान जाओ, हम अपना घर अकेले बना लेते हैं क्या? 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी मिलकर अल्लाह का घर मस्जिद नहीं बना सकते इंशाल्लाह? अरे कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है हजरत, कितने लोगों ने हिस्सा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव के कोई प्रधान होंगे, कोई मुखिया होंगे। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए 1500 अभी सीमेंट दे सकते हैं, रड दे सकते हैं, गिट्टी दे सकते हैं, बालू दे सकते हैं। अल्लाह, क्या नाम? इस्लाम खान। इस्लाम खान, हाँ नाम बड़ा प्यारा। ए बाबू ठेकेदार है, ठेकेदार। अल्लाह की उम्मीद है इसी। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठेकेदार बाबू, अल्लाह बहुत देगा। देखिए अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ये 200 रुपया से मस्जिद बनेगी? 1000 टका दिया है। नहीं, 1000 2000 से काम नहीं चलेगा भाई। कम से कम 50,000 दीजिए। नहीं देगा। अल्लाह, चलिए। इस्लाम नाम बड़ा प्यारा है। कह के शेख तकरीर कर रहे थे कि इस्लाम कितना पीछे है।
अभी एक आदमी नौजवान का नाम इस्लाम था, वो अभी अभी जलसे में अबे किया था। वो सोचा अरे शेख हमको कैसे पहचान गए। वो बीच में आके बैठा। फिर थोड़ी देर के बाद एक जुमला आया, शेख बोले अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में शेख बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा हुआ, बोला आप कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे। बताइए आप कहीं बैठने नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भाई ने 500 रुपये दिए, एक बच्चे ने 150 रुपये दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप सीमेंट की शक्ल में, मैं समझ रहा हूँ आपने ताउन किया है, इसलिए कि हमसे पेशतर जितने भी उलमाए किराम आए हैं सब ने चंदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। हाँ, क्या नाम बेटा? नदीफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाअल्लाह ये बच्चों का जज्बा है। तो अभी भी आप देखिए सीमेंट की शक्ल में गिट्टी हो, बालू हो, रड हो, ईंट हो, आप, हम नहीं कहते आप पैसा दें, अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कहते हैं सामान खरीद कर ला कर दे दे। पैसा भी दे सकते हैं, सामान भी दे सकते हैं, आपकी तबीयत जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए एक हमारे हसन भाई जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बुलंद। उनके वालिद साहब, हसन साहब के वालिद साहब चले गए इस दुनिया से, दोनों चले गए। हाँ, हसन साहब भी चले गए, वो भी। देखो भाई ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये दुनिया मंजिल, अरे बोलो भाई मंजिल, ये क्या है? स्टेशन है। ये मंजिल नहीं, ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये स्टेशन है। मंजिल तो आखिरत है। और जहां हमेशा रहना है, ये स्टेशन है। गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी खुल चुकी है। वो गाड़ी कब पहुंचेगी ना हमको मालूम ना आपको मालूम, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और वो गाड़ी कौन चीज़ की गाड़ी है? मौत की गाड़ी है। वो खुल चुकी है। आज चले गए हसन भाई, उनके वालिद साहब चले गए। ये देखिए सारे कासा के बर्तन हैं, यहाँ लोटा है, यहाँ प्लेट है, गिलास है, चम्मच है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह दोनों के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह दोनों के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक न एक दिन हर के इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर के इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान, अरे बोलो भाई, चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर के सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत